एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, जिस भी कारण से दिया है, तो चुनाव तो लगभग ये टल ही रहा है और टलने के चांसेस पहले से ही थे। अगर ये हाँ चुनाव कल। अगर ये टल जाता है तो ये मान करके चलिए कि अब जो है पहले जो है जो हम बताते हैं शिक्षा में समायोजन, टेट पास, वर्षवार नियुक्ति, बीएड टेट 2011 से लेकर के 2018 तक ये सारी चीज़ें जो है पहले हो जाएंगी। जो खेल शिक्षक भर्ती वगैरह जो भी बताते हैं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। चुनाव तो अब ये फिर टलेगा तो लंबा टल जाएगा, कम से कम 6 महीना 1 साल टल जाएगा। आज की ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। कस्तूरबा से भी संबंधित है, अटल आवासीय से भी संबंधित है, संविदा योजनाएं बंद की जा रही हैं, संविदा योजनाओं पर भी है, और इसके अतिरिक्त जो हम लगातार चर्चा करते रहते हैं अन्य मुद्दे जो भी हैं, वर्षवार नियुक्ति, टेट पास, बीएड गजट या अन्य जितनी भी मुद्दे हैं लगभग सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई है। बीपीएड वालों के लिए भी चर्चा हुई है। तो डिटेल में हर चीज़ सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। आधा अधूरा आप लोग सुनते हैं इसलिए चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो जो भी रिकॉर्डिंग डाली जाती है उसको शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुना कीजिए, पूरा कन्वर्सेशन ध्यान से सुना कीजिए। हर विषय पर चर्चा होती है। तो चलिए आज की ऑडियो में सभी के लिए है, सबके लिए थोड़ी बहुत चर्चा लगभग सभी जो है महत्वपूर्ण विषयों पर हुई है, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप न किया कीजिए, लास्ट तक सुनिए। और आज का तो खास तौर पे लास्ट तक सुनिएगा। और आज जो है और भी कुछ ऑडियो आएंगे उनको भी जो है पूरा ध्यान से सुनिएगा। और सारी चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं, पॉजिटिव हो जाइए। जो है अब जो है कम ही समय है, आप लोग जो है नियुक्ति की तैयारी कर लीजिए। अब नियुक्ति बस जल्द ही शुरू होने जा रही है। चलिए तो पूरा कन्वर्सेशन आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? पीछे सर योगेश कुमार बोल रहे सर औरैया से। बताइए। हाँ सर, थोड़ी जानकारी लेना चाहता था। कल यूट्यूब पे देखा था बीएड के बारे में। वो तो गजट का पास हुआ है क्या सर? अभी गजट पास हुआ नहीं है, गजट तैयार हो गया है। सिर्फ जो है वो फाइनल होना है, एनसीटी को जारी करना है। तो जिस भी तारीख को जब भी जारी कर देगी, संभावना है कि जो है इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने में आ जाएगा। अच्छा सर। तो वैलिड हो गया सर? वैलिड हो गया सर? अरे अभी आपको बताया ना कि गजट अभी आया नहीं, आएगा। तो जब गजट आया ही नहीं है तो गजट आने से पहले हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पढ़ाई किए है ना? हाँ सर, आप कैबिनेट में बता रहे थे ना, आप बहुत दिनों से लगा रहे। एक बार शाहजहाँपुर से बात हुई थी आपकी हमारी। अच्छा। 5-6 महीने पहले। वो काफी बार ट्राई किया, लगा नहीं। तो फिर मैंने कल भी किया, बस में थे कल। तो आपने की आवाज नहीं आ रही। फिर हमने फिर आज घर पे हूँ तो हमने लगाता हूँ, लग जाएगा सर। तो ये चीज बताइए कि जब तक कोई जो है विभागीय जो है सूचना जारी न हो, कोई जो उसके लिए नियम है गजट वगैरह जारी करने का, वो जारी नहीं हुआ है, उससे पहले ही लागू हो जाएगा कोई चीज? नहीं, वो नहीं लागू नहीं उसने साहब। मैं सोचा कि मतलब कुछ पास हुआ हो, उसमें चर्चा चली हो। तो पहले ये टॉपिक बात हो गया था ना कि अभी जो है गजट जारी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। किसी महिला या पुरुष से आप प्रश्न पूछिए कि आपके कितने बच्चे हैं, वो बताए 2 बच्चे हैं। और उसके बाद उसी महिला से दोबारा प्रश्न कीजिए आपकी शादी हो गई है, तो ये किस तरह का सवाल हो गया? हाँ सही बात है। तो फिर महिला जो है सीधा एक गाल पर रख देगी कि नहीं रख देगी? रख देगी सर। तो आप उल्टा सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी पहले बात हो गई कि गजट अभी जारी हुआ नहीं है, तैयार हो गया है, अभी जारी होना है। फिर आप पूछ रहे हैं कि वैलिड हो गया कि नहीं, जब गजट ही नहीं अभी जारी हुआ। मैं ये पूछ रहा था तैयार हुआ ना, ऐसा कुछ चर्चा तैयारी के लिए है कि नहीं, ये पूछा था सर मैंने। बीएड जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 में आया तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जितने भी डिप्लोमा हैं, डीएलएड, डीएड या अन्य जो भी, वो सारे बंद होंगे। और सिर्फ तो रहता हूँ मैं। और सिर्फ बीएड रहेगा। तो कौन कौन से बीएड रहेंगे? 4 साल वाला। और 2 वर्षीय और 1 वर्षीय। हाँ, 4 साल, 2 साल और 1 साल, 3 कोर्स चलेंगे। और ये तीनों ही डिग्री रहेंगे, डिप्लोमा कोई नहीं चलेगा। तो जो भी डीएलएड, डीएड वगैरह है, अब वो पढ़ाई जो है धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी। जो लोग कर चुके हैं
उनको भी जो है 2030 तक मौका देंगे। उसके बाद इनको भी मौका नहीं मिल पाएगा सरकारी नौकरी में। अच्छा सर। तो जितने भी डिप्लोमा हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सारे डिप्लोमा धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अच्छा सर। डिग्री तो सर ये पूछना, डिग्री ही रहेगा और डिग्री ही सबको करना होगा। तो 4 साल, 2 साल, 1 साल वाले में, 4 साल वाला तो लगभग 3 साल से चल रहा है। इस साल जो है पूरे भारत में लागू कर दिए। नहीं तो अपने यहाँ तो अभी 2 ही साल वाला चल रहा है यूपी सर। आप सुनते नहीं है ध्यान से बातों को। हाँ, अभी अभी तुरंत ही हम बोले हैं और फिर तुरंत ही आप जो है उल्टा बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या कहा कि 4 साल वाला पूरे भारत में इस साल से लागू हो रहा है। 3 साल से वो कोर्स कहीं कहीं चल रहा था। हाँ, तो जो चीज इस साल जो है पूरे भारत में लागू हो रहा है, तो अब धीरे धीरे ना हर जगह पर वो कोर्स चालू होगा। हाँ हाँ। तब आप उल्टी गंगा हमेशा बहा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सुन नहीं पाया था। हम समझी चालू हो गया, ऐसा क्या आपने बोला है। कोई भी चीज आता है, इसमें कोई चीज जब आता है तो वो ट्रायल के रूप में कहीं कहीं चलाया जाता है। पहले देखा जाता है कि क्या रिस्पांस है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है। तो 4 साल वाला कोर्स ला करके कुछ यूनिवर्सिटी में चलाया गया 2 साल तक। फिर उसमें जो भी परिवर्तन करना था, सुधार करना था, उसको किया गया और इस वर्ष जो है वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो 4 साल वाला तो हो गया और 1 साल वाले के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कमेटी बनाया गया था, वो रिपोर्ट दे दिया। वो भी शुरू होने जा रहा है। अच्छा सर। और 2 साल वाला वो तो पहले से ही चल रहा है, उसमें तो नया कुछ शुरू नहीं करना है। हाँ सर। सिर्फ उसका नया पाठ्यक्रम तैयार करना था। एनसीटी इसके लिए घोषणा की थी और वो पाठ्यक्रम भी तैयार हो चुका है। हाँ सर। हाँ। और एनसीटी जो नया पाठ्यक्रम लेकर आ रही है तो वो लागू करेगी। और जो एनसीटी का गजट रद्द हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इस गजट को जारी करने में जो प्रक्रिया आपने अपनाया वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक मीटिंग भी करना था, वो मीटिंग आपने नहीं किया है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। ये वाला गजट मान्य नहीं होगा क्योंकि इसमें मीटिंग नहीं किया गया। तो एनसीटी फिर से नया गजट तैयार कर चुकी है, मीटिंग वगैरह जो करना था सब कुछ कर चुकी है। सिर्फ जो है उस गजट को जो है फाइनल करके जारी करना है जिस भी तारीख में, चाहे मार्च में या अप्रैल में। बस इसी 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ये गजट आ जाएगा और बीएड जो है फिर से प्राइमरी में हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा और बीएड ही रहेगा। अन्य सारे कोर्स बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। 4 साल, 2 साल, 1 साल वाला बीएड रहेगा। तो सर ये आप बता रहे सर बीपीएड वाला, तो उस बीपीएड वाला कब तक सर आएगा भर्ती में? बीपीएड तो अलग मुद्दा हो गया ना, वो खेल शिक्षक हो गया। हाँ, ये आपने बताया था एक बार, बहुत सारी भर्ती आएंगी, 1 लाख तक भर्ती आएंगी। तो आप तो बीएड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अभी बीएड की चर्चा चल रही थी। नहीं, बीपीएड सर आप बता रहे थे, मेरी वाइफ है ना वो कस्तूरबा गांधी बीपीएड किए है। अच्छा, तो ऐसे बताइए कि बीपीएड भी हैं आपके फैमिली में। तो बीपीएड अभी जो है 2 दिन पहले का न्यूज है, हमने ग्रुप में भी शेयर भी किया है, फिर से शेयर कर देंगे कि खेल शिक्षकों के लिए जो है भर्ती लेकर के आ रहे हैं और अच्छा खासा बजट भी इस साल जो है दिया गया है खेल शिक्षक के लिए। तो स्कूलों में खेल शिक्षक भर्ती बड़े पैमाने पर होगी। जैसे ये सारे विषय के शिक्षक होंगे, वैसे ही खेल शिक्षक भी रखे जाएंगे। और चूंकि सभी विद्यालय में कम से कम एक तो होंगे ही, और एक तो होगा ही। और जो स्कूल हैं वो लाखों की संख्या में है, तो हर स्कूल में अगर एक भी रखेंगे तो लाखों पद भरे जाएंगे। तो जितने भी बीपीएड वाले हैं उनको भी मौका मिलेगा। हो सकता है शुरुआत में 25,000 50,000 भर्ती पहली बार लेकर आया, लेकिन जो लाखों पद खाली हैं वो सारे भरेंगे। तो जो भी बीपीएड किए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है संविदा वगैरह पढ़ा रहे हैं, जैसे आपकी मैडम हो गई कस्तूरबा में पढ़ा रही हैं, तो अनुभवी भी हैं। तो ऐसे लोगों को उनके अनुभव के आधार पर विशेष वरीयता देते हुए मौका देंगे। उनको कहिए कि बस जो है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसको लेकर तैयार रखें अपना, जो उसमें। वो पढ़ती रहती है, जो टीजीटी की तैयारी कर रही है ना। अच्छा, तो बढ़िया है।
थोड़ा टीजीटी की तरह एग्जाम कम होगा ये सर, एक बार आया था कि चल गया, बाद में होगा, जुलाई में होगा, ऐसा कुछ आया था। क्या चीज? टीजीटी का एग्जाम, टीजीटी के फॉर्म पड़े थे ना पिछले साल 2022 में। हाँ तो वो जो है एग्जाम कराना है शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नया बनाया जा रहा है वो करवाएगा। और अच्छा, वो इसीलिए आयोग डिले हो गया। वो आयोग बन चुका है, उसका गठन हो चुका है, उसमें जो है नियमावली वगैरह जारी हो चुका है। जो अधिकारी उसमें रहेंगे, सदस्य जो होंगे, हाँ। उनका लिस्ट फाइनल हो चुका है। सिर्फ जो है सीएम साहब का साइन होना है और फिर राज्यपाल जी का जो है उसको मुहर लगना है। ये काम भी मार्च में पूरी उम्मीद है, फरवरी में ही होने की संभावना थी, लेकिन थोड़ा सा विलंब है, जिस भी कारण से हो मार्च में संभावना है हो जाएगा और जल्द ही ये आयोग काम करने लगेगा। तो उनको जो है बता दीजिए, जो भी लोग डाले होंगे, टीसी पीसी आपकी मैडम भी डाली हैं, तो संभावना है कि मार्च में ये आयोग जो है अपना कैलेंडर वगैरह जारी कर दे, मार्च या अप्रैल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने बाद एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। अच्छा सर। कभी भी जो है एग्जाम का डेट आ सकता है। क्योंकि उन्होंने थोड़ा तैयारी चलो कर दी है, तो हमने तैयारी रखी है। हम सर ठीक है, सर से एक बिना जानकारी लेंगे, वो सही जानकारी बताएंगे। तो उनको कह दीजिए तैयारी अपनी जम करके करें। टीजीटी पीसीटी का एग्जाम 2022 वाला संभावना है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर कभी भी हो जाए। अच्छा सर। तो सर मैंने भी डाला था उसका एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर में कम पद थे। अच्छा। तो पढ़ तो रहे हैं। अब जो क्या हो पहले 100 जगह आई, तब भी नहीं हुआ था। तब मार्क आए थे 67 मार्क आए थे। तो मेरिट गई थी 82 के लगभग ऊपर। एग्रीकल्चर में कम होते ना बीएड वाले लड़के। अब ज्यादा बढ़ गए, पहले कम थे जब मैंने किया था। देखिए अब तो ज्यादा हो गए। सामान्य सी बात है कि कोई भी चीज कल जैसा था वो आज वैसा नहीं है, बदला हुआ रूप है, और जो चीज आज जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन तगड़ा होता जा रहा है। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि कल के जैसी चीजें आज रहेंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं रहेगी सर। आज अगर आज किसी जो है परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए अगर 50% मांगा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज से आने वाले कुछ सालों बाद वहाँ हो सकता है 50 की जगह 55% मांगा जाने लगे। फिर हो सकता है और कुछ सालों बाद 60% मांगा जाने लगे। हाँ वो तो होएगा ही, वो तो होना ही है, क्यों भीड़ भी छाटनी है ना, इसी तरह भीड़ छटेगी। अब अगर यूपी पुलिस आ रहा है 60,000 भर्ती और जो है 48 लाख 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 48 लाख को नौकरी दे देंगे। नहीं मिलेगी ना सर। नौकरी तो मिलना 60,000 को है। तो अब 60,000 को नौकरी देना है तो उनमें किसी न किसी 60,000 से काम कराना है। ठीक है। काम तो कोई भी कर देगा, है ना, लेकिन उसमें जो है हम बढ़िया से बढ़िया जो हो उसको छाट करके ले लें तो और अच्छा काम होगा। अगर आपको जो है घर में पार्टी है, शादी है, खाना बनवाना है, तो खाना तो कोई भी बना देगा, कोई भी घर की पड़ोस की महिलाएं भी बना देंगी, कोई पुरुष भी बना देगा। लेकिन होता क्या है कि भाई मेहमान आ रहे हैं, एक दिन की बात है, थोड़ा बढ़िया खाना बनवा दिया जाए, तो खोजते हैं हलवाई। हलवाई भी जब खोजते हैं तो उसमें भी होता है भाई, हाँ खाना बढ़िया बनना चाहिए, उसमें भी बढ़िया वाला हलवाई खोजते हैं कि कौन जो है बढ़िया हलवाई है, पता करते हैं भैया कौन हलवाई सही रहेगा। होता है ना। हाँ होता है सर। अच्छा, हलवाई भी बढ़िया बुला लिए, उसके बाद सामान में भी होता है कि नहीं, सामान भी बढ़िया होना चाहिए, सामान क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। तो सामान भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी खोजने जाते हैं, तो उसके लिए फिर दुकान भी खोजते हैं कि और बढ़िया दुकान हो जो अच्छा सामान और अच्छा सामान रखता हो, है ना। तो बढ़िया से बढ़िया दुकान पर जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का ब्रांड का जो भी अच्छा सामान मिलेगा वो लाने की कोशिश करेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति एक छोटा सा पार्टी कर रहा है, शादी विवाह कर रहा है, एक दिन की बात है,
उसमें इतना दिमाग लगा रहा है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर तो एक बार नौकरी देना है जो है 25-30 साल के लिए, और 25-30 साल काम करवाना है। और जब हमें उपलब्ध है 50 लाख लोग, तो उस 50 लाख में से गवर्नमेंट तो फिल्टर करेगी ना, बढ़िया से बढ़िया लोगों को छाटेगी। हाँ वो तो करती है सर। हाँ, तो इसी तरीके से कहीं भी कुछ भी होता है, हर कोई फिल्टर करता है, और फिल्टर करने में बढ़िया से बढ़िया जो है फिल्टर लगाएंगे, ताकि जो है अच्छे से अच्छे लोग छन करके आए उसमें से बेहतर से बेहतर। काम तो कोई भी कर देगा भाई, अगर कहीं चालान काटना है, कहीं लोगों का कागज चेक करना है, शिकायत किसी का लिखना है, ये काम आप भी कर सकते हैं क्या? आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। पुलिस यही काम तो करती है ना, कोई कागज चेक करती है, किसी का शिकायत लिखती है, या अन्य जो भी काम होते हैं, वो तो काम एक सामान्य व्यक्ति भी कर लेगा, जिसको नहीं भी आता होगा। नया नया तो हर कोई जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। लेकिन अगर उसमें बढ़िया से बढ़िया लोग, जिनका शरीर ठीक ठाक हो, लंबा हो, तगड़ा हो, शरीर से कमजोर ना हो, पहला तो ये शारीरिक, और दूसरा बुद्धि विवेक उसका जो है तेज तर्रार हो, उसको जो है पढ़ाई में अच्छा रहेगा, उसको हिंदी भाषा भी आता है, अंग्रेजी भाषा भी आता है, हिंदी अंग्रेजी बोलने लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी गणित वणित भी अच्छी है, विज्ञान और इतिहास भूगोल भी अच्छा है। तो इसमें बेहतर से बेहतर लोग को जब छाट के लाएंगे, तो विभाग में कोई भी काम उसको दिया जाएगा तो बढ़िया करेगा। कोई समस्या आएगी तो बेहतर तरीके से उसका अच्छा हल ढूंढ पाएगा। कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जो है वहां पर विषम परिस्थिति है, उसको जो है पढ़ाई लिखाई किया है, इतिहास भूगोल का पता है कि हाँ हम इस जगह पर नौकरी पाए हैं, पहले यहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको इतिहास भी पता है। तो वो निर्णय ले पाएगा कि जब इतिहास में इस तरह की चीजें हुई थी तो कैसे हैंडल किया गया था, तो वो वहाँ निर्णय ले करके बेहतर से बेहतर तरीके से करेगा। तो यही होता है कि फिल्टर करके अच्छे से अच्छे लोगों को लाया जाए। तो अब उसके लिए परीक्षा कराएंगे, शारीरिक भाग दौड़ करवाएंगे, परीक्षा जो है एक के बजाय 2-2 परीक्षा करवा देंगे, इंटरव्यू ले लेंगे। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है ना, फिल्टर तो करना पड़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ रहा है, तो तगड़ा तो होता जाएगा। आने वाले समय में परसेंटेज बढ़ाएंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ना, तभी तो उसमें से बेहतर छाट पाएंगे। हाँ सर, कल मैं सर गया था एक विद्यालय में, इंटरनेशनल स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड, तो उसमें सुपरवाइजर पद के लिए वो रहता है ना, उसमें जो लोग काम करते 4th क्लास की बिल्डिंग का काम चलता है और कुछ ही काम रहता है। तो 4-5 लोग, करीब 4-5 लोग सुपरवाइजर पोस्ट के लिए थे वहाँ पे। तो कन्फर्म किया वहाँ पे, तो शाम को उन्होंने रिजल्ट दे दिया। मतलब पहले एग्जाम थोड़ा सा करवाया उन्होंने, क्योंकि हम मतलब ऑफिसर पोस्ट पे काम करते रहे पूनम सर। तो सर बीएड करने के चक्कर में चले आए, छोड़ गए आज। तो वहाँ टेस्ट वगैरह हुआ, फिर के बाद इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने 5 नए लड़के थे, तो हम थोड़ा 40 साल के ऊपर हैं, 2-3 लोग 40 साल के ऊपर थे, 2-3 लड़के नए थे। फिर उन्होंने सबको देखा, टेस्ट लिया, नंबर मेरे ज्यादा थे उसमें, और इंटरव्यू में फिर लिया मेरे को, 10 नंबर का इंटरव्यू था। फिर मेरे को उन्होंने फाइनल करके शाम को बताया उन्होंने। अच्छा। फाइनल कर लिस्ट लगाई उन्होंने, फिर कई लिस्ट मतलब शाम को लगी। इटावा में है सर, इटावा में। अच्छा, चलिए बढ़िया है, बधाई। तो फाइनल कर दिया उन्होंने सर। तो हम भी सर बेरोजगार से, एक्चुअली क्या है, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में एग्रीकल्चर वाले लेते नहीं, सब्जेक्ट वाले ना। तो पढ़ा तो लेंगे, लेकिन वो ये थोड़ा वो ही है कि एग्रीकल्चर तो सब्जेक्ट है इनका, तो कैसे पढ़ा लेंगे हमने। एग्रीकल्चर तो आधी साइंस तो एग्रीकल्चर में ही भरी है। जूनियर में और प्राइमरी में और उसमें 10th में आधी एग्रीकल्चर भरी, इंग्लिश मीडियम है, तो क्या हुआ। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट नहीं है ना, एग्रीकल्चर जो है वो नीचे के क्लास में तो अलग से सब्जेक्ट चलता नहीं है। वही प्रॉब्लम है ना सर। एग्रीकल्चर पहले एक सब्जेक्ट चलता था, वो यूपी बोर्ड में तो खैर अभी भी चलता होगा। पहले चलता था। अभी तो कम चल रहा है, कहीं कहीं ही चल रहा है, लेकिन जो है नया जो NCF आया है, आ रहा है, जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, इसमें रहेगा एग्रीकल्चर जो है, चाहे यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हर जगह रहेगा। हाँ, ये सुन रहे हैं, ये सुना भी था मैंने एक बार कि अब जो इंटर कॉलेज है एग्रीकल्चर वो तो है ही, और जगह और सभी में आएगा ये।
प्राइवेट में भी आएगा ऐसा सुना था पहले मैंने। प्राइवेट में सरकारी में कोई फर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो नियम होता है क्या पढ़ाया जाएगा वो गवर्नमेंट तय करती है। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये तैयार करता है, जो है NCT जारी करता है। तो जो वो जारी करता है उसी के अनुसार किताबें लिखी जाती हैं। NCF जब आ जाता है तो NCF के अनुसार ही NCERT SCERT की किताबें तैयार की जाती हैं। और नहीं मतलब ऐसा है ना सर, जो फर्स्ट ईयर और यूपी बोर्ड होता है ना, इसका बोर्ड परीक्षा होती है इनकी, तो इंटर तक जो होते हैं वो सरकारी विद्यालयों में एग्रीकल्चर है, प्राइवेट में अभी नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर जो है सब्जेक्ट बनाया जाता है ना कि जो है ये सब्जेक्ट जो है आप जो है चला सकते हैं। कोई बच्चा इनमें से इतने सब्जेक्ट, हाई स्कूल में इतने सब्जेक्ट, इंटर में इतने सब्जेक्ट रहेंगे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अब मान लीजिए वहाँ पर 10 सब्जेक्ट रखा गया है, तो अब जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो अपने यहाँ वो जो है सारे टीचर तो रखेंगे नहीं हर सब्जेक्ट के, तो लिमिटेड कोर्स चलाते हैं। तो उसमें जो है एग्रीकल्चर को अपने यहाँ नहीं चला रहे, वो बात अलग है। लेकिन जो है कोर्स जब तैयार किया जाता है, सिलेबस जब तैयार किया जाता है, तो वो तो तैयार पूरा किया जाता है। अब वहाँ नहीं सर, ऐसा होता है इसमें एग्रीकल्चर के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर जो होती है, बागवानी होती है। हाँ, तो वही बात ना कि हर विषय के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे साइंस है तो उसके लिए लैब होना चाहिए। अब भूगोल पढ़ाना है तो भूगोल के लिए जो उसके टूल्स हैं वो सारे विद्यालय में होने चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है ना, साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। तो इनमें प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो अब अगर 10 विषय है और 10 विषय में से जब वो देखते हैं स्कूल वाले कि एग्रीकल्चर के लिए ये मानक है और हमारे पास ये चीजें जो है नहीं, तो अपने यहाँ वो नहीं चलाते हैं। लेकिन ऑप्शन तो है ना एग्रीकल्चर का, ऑप्शन तो उनको भी मिलता है, लेकिन वो चला नहीं रहे हैं, इस वजह से नहीं चलता। नहीं तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट के लिए अलग नियम, सरकारी के लिए अलग नियम, नियम अलग नहीं होते हैं, सेम होते हैं। बस ये है कि ऑप्शन इतने होते हैं। अब उसमें से कौन सा ऑप्शन कौन ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब कोई स्कूल वाला जो है जल्दी ये सारे मानक पूरे करने जाता नहीं है, इसलिए जो है अधिकतर देखने को मिलता है कि प्राइवेट वाले ये जो है सब्जेक्ट नहीं चला रहे होते हैं। नहीं तो नियम तो सबके लिए समान होता है। तो अभी NCF नया जो है आ जाएगा। और स्कूल जो होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, छोटे बड़े कई तरह के होते हैं, सबका अपना अपना बजट होता है। तो जो बड़े स्कूल धीरे धीरे होते जाते हैं प्राइवेट में, आप जाकर के देखेंगे तो छोटे स्कूलों में कम ऑप्शन होंगे लेकिन बड़े स्कूलों में ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में बिल्कुल एग्रीकल्चर चलता ही नहीं है। जो बड़े स्कूल होंगे, हैं बहुत सारे स्कूल ऐसे प्राइवेट जहाँ पर सारे ऑप्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। अब वो स्कूल बड़ा है, उनके पास जमीन भी अच्छा खासा है, पैसा अच्छा खासा है, वो सब उपलब्ध करा रहे हैं, उनके पास बच्चों की स्ट्रेंथ भी है, तो वो राम गोपाल जी का है सर, यहाँ पे राम गोपाल जी का है इटावा में एक जगह। तो राम गोपाल जी नहीं, मुलायम सिंह के भाई, इंटर कॉलेज, उसमें है सर एग्रीकल्चर, वो उनका उन्हीं का है ना प्राइवेट। हाँ, तो ज्यादातर स्कूल आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्कूल हैं प्राइवेट में वो सांसद और विधायकों के हैं या मंत्री जी लोगों के। जो पहले कभी सांसद विधायक रहे हों या वर्तमान में हों या मंत्री जी रहे हों, इन्हीं लोगों, चूंकि ये सब चीजें करने के लिए बहुत सारे अप्रूवल लेने होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटी पूरे करने होते हैं, अच्छा खासा पैसा लगता है इसमें, तो हर कोई ये नहीं स्कूल वगैरह कर पाता है। तो ज्यादातर स्कूल इन्हीं लोगों के पास होते हैं, तो अब वो अपने यहाँ चला रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के बाद जो है फिर स्कूल में आते हैं तो बड़े बड़े संस्थान आ जाते हैं जो ऑलरेडी जो है बिजनेसमैन वगैरह हैं बड़े बड़े, तो वो लोग फिर इसमें कूद जाते हैं, वो लोग चला रहे होते हैं। तो ज्यादातर तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये बकेवर है जनता इंटर कॉलेज, जनता महाविद्यालय बकेवर इटावा में पड़ता है, सुना होगा, एग्रीकल्चर का ही कॉलेज है सर ये। तो यहीं से मैंने किया है MSc B.Ed। तो यहाँ एक पंडित जी थे इसमें सलाह जी, उन्हीं ने करीब 500 बीघा जमीन दे दी है। अच्छा, तो उन्हीं ने बनवाया था, उन्हीं के मार्फत से बना होगा, कैसे भी कब बना होगा।
500 500 बीघा जमीन दे दिए तो एक स्कूल के लिए 500 बीघा जमीन तो बहुत हो गया ना। वहाँ तो पूरा कॉलेज बन जाएगा, कई कैंपस उसमें एक साथ चलाए जा सकते हैं, कई कोर्स भी हैं सर। और पूरा एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा वो है, फार्म है बहुत बड़ा, हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, सब फसलें तैयार होती हैं। हाँ, तो अब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा खासा जमीन चाहिए पूरा जो है, वहाँ पर उस तरह की सारी चीजें उपलब्ध हो जाए तो इतना जब जमीन है तो वहाँ हर चीज कराया जा सकता है। सर उन्होंने ही दान दी थी तो उन्हीं का नाम चलता है। उनकी अब शायद नाती हैं उनके यहाँ पे चेयरमैन। अच्छा, चलिए वो थे। चलिए तो ठीक तो है, चेयरमैन वही चेयरमैन है। और बताइए, कहीं कुछ कोई डाउट कुछ पूछना है? और ये पूछना था सर, ये जो टीए में एग्रीकल्चर टीए में वैकेंसी आई उसमें सर पैट मांग दिया है, तो पैट हमारा है नहीं सर। कितनी वैकेंसी आई है? 3000 के ऊपर है। कहाँ पर आई है? ये लखनऊ से है, इलाहाबाद से। अच्छा, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं है इसलिए उसके बारे में तो अभी नहीं बता पाएंगे। देख लीजिए उसमें क्या है। तो उसमें पैट मांग दिया, पहले ये इसमें नहीं मांगा, मतलब पहले भी बी ग्रुप में थी, अब सी ग्रुप में कर दिया उसको। तो जो अब मांग रहे होंगे तो वो जो है वो तो करना ही पड़ेगा शर्त पूरा। हाँ, वो अब मतलब पैट नहीं है मेरा, आप तो डाल ही नहीं पाएंगे। कौन सा पद है उसमें? टेक्निकल असिस्टेंट है, मतलब प्राविधिक सहायक। तो कौन से कक्षा को पढ़ाना? कौन से कक्षा को पढ़ाना है वहाँ? पढ़ाना नहीं है सर, ये ब्लॉक लेवल पे होती है एग्रीकल्चर किसानों के लिए। अच्छा, किसानों की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जानकारी देना। तो किसी स्कूल में कह रहे हैं ना निकला है? नहीं, किसी स्कूल में नहीं सर, वो इस विभाग में निकला, कृषि विभाग। कृषि विभाग में निकला हुआ है ना। और वो क्या पेट मांग रहे हैं? पेट मांग रहे हैं। हाँ, तो जो है जैसे शिक्षा विभाग में टेट है, तो ऐसे अन्य विभागों में भी मानक कड़े किए जा रहे हैं। वहाँ पर भी क्वालिफाइंग एग्जाम वगैरह लगाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग का कोई देने जाएगा तो वहाँ पर IBPS है। IBPS है, वो तो कंबाइंड हो गया पूरा। उसको पास करके उसके बाद जो है बैंक का जो भी भर्ती आएगा उसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसे ही जो अन्य भर्तियां जो है राज्य सरकार की आ रही हैं उनमें पेट जो है अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वो लेखपाल हो, पटवारी वगैरह क्या क्या आता रहता है सब, तो उसमें कर दिया। हाँ, तो उसमें पेट अनिवार्य है। तो अब आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें पेट मांग रहा है, तो जो लोग पेट पास किए होंगे वो ही आवेदन कर पाएंगे। अब चक्कर ये है सर, इसमें पहले एक बार निकली थी 6000 जगह 2016 में। तो उसमें उस टाइम हम रह गए थे, उसमें केवल 2 नंबर थे। तो थ्योरी में तो मेरे अच्छे नंबर थे, और इंटरव्यू होता है ना इलाहाबाद में, उसमें 30 में 18 नंबर थे, और लोग 26 भी दिए, किसी को 22 भी दिए, हमको 18 नंबर दिए। तो जो उस रूम में गया उस लड़के का सिलेक्शन ही नहीं हुआ मेरे साथ वालों का कई 4 लोग छूट गए थे। तब केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मांग रहे। आप इसमें बायोलॉजी भी वाले घुस दिए, इसमें सब्जेक्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले हैं, और भी हैं, बीटेक एग्रीकल्चर है, बीटेक एग्रीकल्चर BSc वाले तो खैर वैलिड उस टाइम भी थे, लेकिन इसमें बायोलॉजी वाले भी घुस दिए अदर सब्जेक्ट के टेस्ट के लिए, मतलब अप्लाई। तो समय के साथ कहे ना, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, तो उसमें जो है बायोलॉजी वालों को भी मौका दे दिए तो संख्या तो ऐसे ही बढ़ गई, तो कंपटीशन और तगड़ा हो गया। तो समय के साथ परिवर्तन होता ही रहता है। हाँ सर, पहले 30,000 फॉर्म पड़े थे, और पिछली 22 में जब निकली थी, 19 में, तब सर 2200 पद थे कुछ, तब 26,000 फार्म पड़ गए थे उसमें एग्रीकल्चर वालों के। अच्छा। तो अब की बार तो और ज्यादा पड़ेंगे, बायोलॉजी वगैरह सब दे दिए इसमें। तो चलिए, आप जो है B.Ed किए हुए हैं ना, और टेट पास हैं ही, 11 वाला है सर। तो बस इधर फोकस कीजिए, इधर जो होने जा रहा है, जो हो रहा है, इधर फोकस कीजिए। और आज का न्यूज देखे ही होंगे चुनाव का, चुनाव आयुक्त ने जो है इस्तीफा दे दिया है। हाँ, वो किस लिए? 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जो नया नियम बना है उसके अनुसार 3 चुनाव आयुक्त होते हैं,
लेकिन दो थे, एक पद खाली था। अभी उन दो में से भी कल रात एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, जिस भी कारण से दिया है, अब वो कारण नहीं ओपन हुआ है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बच गए एक ही। तो अब देखिए चुनाव की संभावना जो है वो कम हो गई। अब जब चुनाव आयुक्त ही नहीं है, पूरा चुनाव भारत में कराना है, और पहले भी हम बता रहे थे कि हो सकता है चुनाव जो है टल जाए, अभी ना हो, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल आना है। तो उसकी भी तैयारी है। तो चुनाव तो लगभग ये टल ही रहा है, और टलने के चांसेस पहले से ही थे। अगर ये चुनाव अगर ये टल जाता है तो ये मान करके चलिए कि अब जो है पहले जो है जो हम बताते हैं शिक्षा में समायोजन, टेट पास, वर्षवार नियुक्ति, बीए टेट 2011 से लेकर के 2018 तक, ये सारी चीजें जो है पहले हो जाएंगी। जो खेल शिक्षक भर्ती वगैरह जो भी बताते हैं वो सारी चीजें हो जाएंगी। चुनाव तो अब ये फिर टलेगा तो लंबा टल जाएगा, कम से कम 6 महीना 1 साल टल जाएगा। हाँ टलेगा, पक्का टलेगा। ये सुनने में हार आते हैं, वो बातचीत करते रहते हैं। आज जो चुनाव आयोग वाली बात बता रहे आप, तब चर्चा करते थे लोग कि चुनाव आयोग तो इतनी जल्दी भर्ती नहीं होता है, और होता भी है तो फिर उसका समय लगता है उसमें। तो विधि विधान बनाएगा नए स्तर से। 3 सदस्य होने चाहिए, 3 चुनाव आयुक्त होने चाहिए, एक थे ही नहीं, एक पद खाली था, 2 थे। अब 2 में से भी एक जो है इस्तीफा दे दिया, अब एक के ऊपर पूरा भार आ गया ना। अब अगर मान लीजिए ये एक जो है हाथ खड़ा कर दे, भैया हम अकेले नहीं करा पाएंगे, कोई भी कारण से अपना कुछ भी रीजन दे के कह दे भैया हम तो नहीं सक्षम है, आप जो है एक और चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त कीजिए, या कुछ भी इस तरह का माहौल आगे जो भी बनेगा, तो संभावना अब पूरी है। 3 थे, 35% अगर रखा जाए तो 2 तो चलेगा, तो 70% संभावना तो चुनाव होने की खत्म हो गई। अब एक अकेला बचा है, 35% जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, अब 35% से सीधे 100% उसके ऊपर आ गया। तो अब जो है चुनाव होने की संभावना 35% है, 70% नहीं के बराबर है। 33% अगर एक तिहाई निकालेंगे तो 33% ही बचा। पेपर में सर ये आया था कि 15 तारीख को वो लग जाएगी, क्या होती है आचार संहिता? संभावना थी ना, चुनाव आयोग ने तो नहीं कुछ कहा था अभी तक। वो पेपर वाले संभावना जता रहे थे अपना कि जो है आचार संहिता इस समय तक लग सकता है। और जैसे जैसे देर हो रहा था, लोग कह रहे थे कि दिसंबर में आचार संहिता लगेगा, जनवरी में लगेगा, जैसे जैसे देर हो रहा था वैसे वैसे संभावना बनती जा रही थी कि अब जो है चुनाव का जो है कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। और अब देखिए चुनाव आयुक्त ने ही इस्तीफा दे दिया है। तो अब अगर जो है चुनाव टलता है तो कम से कम 6 महीने जाएगा, 6 महीने तो जाएगा ही पक्का। और अगर 6 महीने जाता है और इसी बीच में मान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पास होता है, तो फिर तो कम से कम और 6 महीना 1 साल जाएगा। मतलब अगर ये नॉर्मल चुनाव टला तो 6 महीना, और अगर जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल भी बीच में आ गया तो कम से कम 1-2 साल के लिए टला। तो अब जो सारी चीजें प्लानिंग थी, जो शिक्षा मित्रों का समायोजन होना है, और टेट पास वर्षवार नियुक्ति 2011 वालों का, फिर 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन लोग का प्रथम चरण में जो हम बताते रहते हैं, ये सब जो है अब जो है जल्दी से होगा, तेजी से होगा, ये काम अब आगे बढ़ेगा। अच्छा। वो खेल शिक्षक भर्ती भी होगा, तो मैडम जी को भी बोलिए कि टीजीटी पीएचटी भी जल्दी ही होने की संभावना है। और ये जो वर्षवार नियुक्ति है, नंबर उन्होंने भी लगाया था, नंबर ले गई थी एक, उनके साथ मैडम है, वार्डन मैडम, तो वो भी है बीएड टेट 2011 का। तो उन्होंने हमसे नंबर लिया था, उन्होंने कही मेरी सर से बात हो गई उनसे, तो करीब 2 महीने 3 महीने हुई होगी आपसे बात, हरदोई से हुई होगी आपसे बात। हुई होगी। हाँ हरदोई रहती, वो लखनऊ में है, हरदोई मतलब टीचर है वो। अच्छा। हो सकता है लखनऊ से बात करी हो उन्होंने। बात की होंगी, चित्रा मैडम है। चलिए, तो अब चूंकि बहुत सारे फोन आते हैं ना, तो याद नहीं है हर किसी का नाम, कैसे याद रखा जाए, वो भी 2-3 महीने पुरानी बात हो गई। हाँ वही तो। कोई मांगा था, बात हुई होगी तो यूट्यूब पर
यूट्यूब पर डाले होंगे। नहीं, उनको नहीं मालूम था, पर मैंने एक बार बताया था, मैं वहाँ गया था। तो हमने भी देखो मैडम, टेट 2011 से लेकर 18 तक अब समय में जो चल रहा है वो कैसे क्या सिस्टम, फिर उन्होंने बताया पूरे विद्यालय उनके में। तो यूट्यूब देखते थे, उनको मालूम था, उन्हें देखा नहीं होगा, फिर उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया हमने। तो उन्होंने फिर आपका नंबर दिया, फिर उन्होंने कहा नंबर लग नहीं रहा, तो हमने ट्राई करते रहना, कभी कभी लगेगा, एकदम नहीं लग जाएगा, क्योंकि रोज लोग उनसे बात करते हैं। कभी तो भी रहता है, टाइम उनका होता है 2-3 बजे तक, इसके बाद नहीं लेते हैं वो। तब करा तो बता दे, एक बार एक बात हो गई थी, तब उन्होंने की तो बड़ी है, क्योंकि ऐसा है ना, इन लोगों को पार्ट टाइम कर दिया है। मैडम जी वार्डन थी कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से वार्डन जगह निकली थी फुल टाइम के लिए, वार्डन के लिए। तो ये विजयकरण आनंद जी आए, इन्होंने कुछ सब्जेक्ट पार्ट टाइम कर दिए हैं, कंप्यूटर सारी शिक्षा। तो समय के अनुसार जैसी जरूरत होती है वैसा परिवर्तन तो होता ही रहता है। अब चाहे विजय किरण आनंद आए चाहे कोई आए, जो भी रहेगा कुर्सी पर, जो ऑर्डर मिलेगा तो वो तो करेगा ही ना। वो तो करेगा ही, सही बात है। तो अब इसमें विजय किरण आनंद का क्या गलती है, या वो तो जो ऑर्डर मिला वो किए। नहीं, वो गलती नहीं बता रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है ना। हाँ अच्छा, उनके कार्यकाल में हुआ, बस। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो स्कूल चलाने के लिए वहाँ नहीं, वो तो ऐसा है, जो सब्जेक्ट मेन होते वही रखे जाते हैं, प्राइवेट वो सब्जेक्ट पार्ट टाइम होते पार्ट टाइम में रखे जाएंगे ना। तो अब स्कूल मैनेजमेंट के जो है क्या डिसाइड कर रहा है, वो कैसे चलाना चाह रहे हैं, वो तो उनका निर्णय है ना। पार्ट टाइम क्या चलेगा, क्या फुल टाइम चलेगा, सरकार का निर्णय है वो तो। तो जो भी है, पार्ट टाइम का पैसा भी कम है। तो देखिए, नौकरी अगर करना है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे संविदा की नौकरी हो, नौकरी का मतलब ही होता है कि हम नौकर हैं और इसको चलाने वाला मालिक है। जो मालिक चाहेगा, जो मालिक कहेगा, वही जो है होगा, वही करना होगा। तो यहाँ तो सीधा सीधा संबंध ही होता है, चाहे सरकारी नौकरी परमानेंट हो, चाहे संविदा की हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे स्कूल की नौकरी हो, चाहे किसी और कोई नौकरी हो। नौकरी का मतलब ही होता है कि हमारी मर्जी नहीं चलेगी वहाँ। वहाँ जो चला रहा है वो क्या सोच रहा है, वो कैसे चलाना चाह रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा हर चीज। वो हमारे लिए नहीं, वो स्कूल चला रहे हैं विजय किरण आनंद, चाहे शिक्षा विभाग, स्कूल जो है वो आपके लिए, हमारे लिए, आपकी मैडम के लिए, हम लोगों के बारे में सोच करके स्कूल उन्होंने नहीं खोला है। उन्होंने खोला है शिक्षा के बारे में सोच करके, शिक्षा देने के लिए। तो अब शिक्षा देने के लिए जो, हाँ, शिक्षा के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वो परिवर्तन हुआ वो तो उनका निर्णय है। तो अब वो बादल नहीं कह रही थी, अब तो क्या है, अब हमने कहा ये पढ़ो, ये नौकरी मिलेगी, परेशान ना हो। तो बस अब जो है चुनाव अगर टलता है तो मान करके चलिए कि कुछ ही महीने के अंदर सब बड़ी तेजी से होगा ये सब काम। अच्छा सर। तो आप भी जो है इंटरव्यू डेमो हो सकता है हो, तैयारी शुरू कर दीजिए। मैडम को भी बोल दीजिए कि अपना टीएसटी वगैरह जो भी है तो तैयारी वारी शुरू कर दें। सर ये एक बात और पूछना था सर, ये अटल आवासीय विद्यालय में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होगा, बता करना सर। अभी तो खैर वो रिटायरमेंट लिए गए पढ़ाने के लिए, भविष्य में कभी जगह निकले। अटल आवासीय विद्यालय में नहीं। अटल आवासीय तो अभी जो है 18 खोले गए हैं हर मंडल में एक। अब जो है हमारे एक इटावा में भी है सर। हाँ, तो पूरे यूपी के अंदर 18 खोले गए हैं। तो अब जो है धीरे धीरे मंडल के बाद अब हर जिले में खोलेंगे। अच्छा सर। तो हर जिले में एक एक हो जाएगा, और आने वाले 10 से 15 सालों में ये जो अटल आवासीय है ये इसी में संभवतः मर्ज कर देंगे ये नवोदय विद्यालय। आने वाले टाइम में नवोदय विद्यालय को मर्ज करेंगे अटल आवासीय में। अभी देखेंगे आप, नए नवोदय विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं कहीं भी। नवोदय पुराने ही है जितने हैं, अभी नए कहीं नहीं खोले गए। तो अब जो है नवोदय नए नहीं खोल रहे हैं, अटल आवासीय शुरू कर दिए हैं। अभी मंडलों में एक एक खोले, अब हर जिले में एक एक खोल रहे हैं। फिर इनकी संख्या बढ़ाएंगे और फिर बाद में जो है अटल आवासीय और नवोदय मर्ज कर देंगे, अटल आवासीय के नाम से ही चलेगा।
जो फंड यहाँ जैसे भी सिस्टम जो चलेगा, जो फंड दिया जाएगा वही सारा सिस्टम नवोदय का भी कर दिया जाएगा, या कह लीजिए कि जो नवोदय में होता है वही सेम यहाँ भी चलेगा। थोड़ा उसका और जो है सुधरा हुआ और करंट में जो उस समय की डिमांड है उसके अनुसार जो है जरूरतों को देखते हुए स्कूल चलाएंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे। तो हाँ आने वाले टाइम में अटल आवासीय में भी भर्तियां होंगी और बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। अभी तो संविदा पर काम चला रहे हैं। हाँ, संविदा तो लिए हैं, जो जो लिए ना जो जी क्या नाम, नवोदय विद्यालय के रिटायरमेंट और केबीएस के। हाँ, तो वो इसीलिए ले रहे हैं नवोदय केवीएस के रिटायरमेंट को कि वो लोग जब जो है आएंगे तो जो जिस सिस्टम में वो काम करके आए हैं तो उनको वो जो है सिस्टम बना उसी तरह देंगे का, यहाँ पे। हाँ, वो एक सिस्टम यहाँ बना देंगे। अभी जैसे पुराने लोग आ गए, अब जो है अगली जो संविदा पर भर्ती करेंगे या परमानेंट भर्ती करेंगे तो एक सिस्टम वहाँ पर पहले से तो बन चुका है। अब जो नए हाँ लोग आते जाएंगे तो उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए उनको लिया है पहले, इनको चलाने के लिए। हाँ, तो अब फिर वही सिस्टम चल निकलेगा, तो वैसे ही चलता रहेगा। अब नए नए लोग आते रहेंगे परमानेंट संविदा पर, हर तरह के लोग, और जो पुराना चल रहा होगा उसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले उन्होंने इसीलिए अनुभवी लोगों को लिया कि वो जो सिस्टम वहाँ चलाना चाह रहे हैं तो वो सिस्टम में ऑलरेडी उस तरह के लोग काम करके आए हुए रहेंगे, तो वो आसानी से वो काम करा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सर यही है। हम्म एक हमारे और रिश्तेदार हैं, मतलब नवोदय से रिटायर्ड थे वो। तो वो आ गए थे, तो हाल पिछली साल ही आए थे वो, 3 साल हो गए रिटायर होके। अच्छा तो वैकेंसी आई थी, उसी में उन्होंने डाल दिया, उनका हो गया यही इटावा में। अच्छा, तो बढ़िया है। तो चलिए, अभी तो संविदा पर जो है हो रहा है, फिर आने वाले टाइम में इसमें भी भर्तियां होंगी। लेकिन अभी जो है संभावना है कि 1 या 2 साल और अभी संविदा पर चलाएंगे। संविदा खत्म ही कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। संविदा योजना खत्म कर रहे हैं, संविदा तो कभी खत्म नहीं हो सकता ना। संविदा कैसे खत्म हो जाएगा? मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, आप पढ़ाने लगे और सत्र चल रहा है, आपकी उम्र हो गई है, रिटायरमेंट का टाइम आ गया और आपका जो है नवंबर में रिटायरमेंट हो गया। अब नवंबर में अचानक से कहाँ से तुरंत भर्ती कर देंगे? संभव है क्या? नहीं। तो क्या बच्चों को पढ़ाई बंद कर दें बच्चों का? नहीं, वो भी कराना है। तो क्या करेंगे कि जब तक नई भर्ती नहीं होती है तब तक के लिए संविदा पर किसी न किसी को रख करके पढ़वाएंगे ना। हाँ, वो तो पढ़वाएंगे। तो और इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, कब किसकी डेथ हो जाए कोई जानता है? तो अब किसी की डेथ हो गई तो क्या पढ़ाई बंद कर देंगे? नहीं, पढ़ाई तो चलेगी ही। कोई हो सकता है जो है कोई और भर्ती में वो फॉर्म भरा हो, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया। कोई हो सकता है प्रमोशन होकर के नीचे से ऊपर चला गया। तो कुछ भी कारण हुआ ऐसा जिसके कारण टीचर वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो क्या पढ़ाई ही नहीं करेंगे? नहीं कराएंगे? पढ़ाई तो कराएंगे। तो अब पढ़ाई कराना है, ये कैसे संभव है कि हर रोज भर्ती होती रहे, जब जिस दिन जो रिटायर हो, जब जिस दिन जो छोड़ करके जाए, जब जिसकी डेथ हो, बस तुरंत एक भर्ती हो जाए, तुरंत टीचर आ जाए? ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो हुआ सकता ना अभी तक। वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साल भर में नहीं हो पाता ये। तब तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि संविदा खत्म हो जाएगा? संविदा कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं। आज से 50 साल बाद का भी लोग सोच लें आगे का तो तब भी नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि नहीं, तो आपने ये कहा था ना संविदा योजना खत्म होगी, तो योजना नहीं रहेगी लेकिन संविदा नहीं खत्म होगी। हाँ, संविदा योजना खत्म करने का, इसीलिए हम जो है बार बार लोगों को दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि भैया दोनों को समझो। संविदा अलग चीज है, संविदा योजना अलग चीज है। जो शिक्षा मित्र है ये संविदा योजना है संविदा की। हाँ, ये अब तब से हुई, तब से उसकी दूसरी बार नहीं आई। तो जो है अब अनुदेशक है, जैसे ये योजना है, मतलब इसमें लोग 5 साल 10 साल 20 साल से लगे हुए हैं, वही लोग रिपीट हो रहे हैं। तो वही लोग जब रिपीट हो रहे हैं लंबे समय से, तो ये सब योजनाएं हैं। और जो है संविदा जो होता है उसमें रिपीट नहीं किया जाता है, उसमें 1 बार या 2 बार ही मौका देते हैं। फिर जो है 2 बार से ज्यादा मौका नहीं देते। जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में भी संविदा चलता है, हम खुद पढ़ाए हैं केंद्रीय विद्यालय में भी नवोदय में भी। उसमें क्या, हाँ, मेरी साली भी पढ़ाई थी यहाँ पे। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हर वर्ष जो है वो इंटरव्यू कराते हैं। अब जो व्यक्ति सिलेक्ट हुआ फिर अगले साल वो ही नहीं रहेगा, फिर से अगले साल नया इंटरव्यू होगा। अब अगर वो पुराना, तो उसमें इंटरव्यू में कोई भी नया व्यक्ति भी आना चाहे वो भी दे सकता है, जो पुराना वहां पर था वो भी दे सकता है।
अब जो वहां पर पैनल बना होगा वो सिलेक्ट करेगा, तो नए लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं, पुराना वाला भी। अगर पुराना वाला सिलेक्ट हो गया तो उसको फिर से वो नया सत्र मिल गया, और इस हाँ, तरह से मेरी साली को 2 बार यहाँ हो गया अच्छा। था, यहाँ पे है विद्यापुर में, तो जनरली वो एनटीपीसी के पास है ये नवोदय अच्छा, विद्यालय। और जनरली इसमें देखते क्या है कि 2 बार से ज्यादा एक ही विद्यालय के अंदर किसी को मौका नहीं देते हैं। नहीं, वो परमानेंट का फिर वो शिकार हो जाएगा ना। तो 2 बार देते हैं मौका, फिर जो अगली बार उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो व्यक्ति चाहे तो किसी और विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या जो भी कहीं और दूसरा ब्रांच, दूसरी जगह जा सकता है, वहाँ जा करके ट्राई कर सकता है, वहां मिल सकता है। लेकिन सेम विद्यालय में लगातार अगर उसने 2 बार कर लिया तो तीसरी बार फिर नहीं देते हैं, या तो फिर 1 साल गैप के बाद फिर अगली साल आएगा तो मौका दे देंगे, लगातार नहीं देते हैं। हाँ, 2 बार से ज्यादा लगातार मौका नहीं देते हैं। तो ये संविदा है, संविदा योजना है। जैसे शिक्षा मित्र हैं, 20 साल से जो है लगातार वही रिपीट हो रहे हैं, तो ये खत्म कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही अटल आवासीय जब तक परमानेंट भर्ती नहीं होती है तब तक संविदा पर काम चलाएंगे। जैसे इस साल जिनको लिया गया है, अगले साल हो सकता है फिर उनको रिपीट कर दें, लेकिन फिर उसके अगले साल जो है सबको रिपीट नहीं करेंगे, कुछ न कुछ नई भर्ती कर देंगे, कुछ न कुछ जो है नए लोग को रख लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। हो सकता है अटल आवासीय का इस साल ही भर्ती निकाल दें, नए लोगों को जो है भर्ती कर लें परमानेंट कुछ पद। तो वो तो जो है परिवर्तन होता रहेगा, संविदा योजना नहीं चलेगा, संविदा चलता रहेगा। अच्छा अच्छा सर, अब मैं ये नहीं समझता था कि ये जैसे कस्तूरबा में लगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। कस्तूरा में भी जो लगा है वो भी जो है परमानेंट नहीं है, वो भी संविदा की जो है योजनाएं ही एक तरह से वही लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अब उसको भी खत्म करेंगे। वहां पर भी परमानेंट टीचर भरेंगे, और जब खाली रहेगा तो समय समय पर लेते रहेंगे। कोई भी डायरेक्ट परमानेंट नहीं होगा, उसके लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। उस नियम के तहत जो है जो शर्तों को पूरा कर रहा होगा उसी को जो है परमानेंट नौकरी मिलेगा। जैसे 69,000 मेरे लोग नियम तो कस्तूरबा गांधी जो उच्चीकृत हुए हैं अभी, सभी जगह इंटर तक कर दिए हैं, हर जगह हॉस्टल भी बन गए हैं, और पढ़ाई मतलब दूसरी जगह होगी, राजकीय विद्यालय में या जहाँ भी जो भी इंटर कॉलेज होगा गवर्नमेंट, उसमें पढ़ाई करेंगी बच्चियाँ। तो उसमें सर क्या इनका कुछ रहेगा? राजकीय में क्यों करवाएंगे, वहाँ जो कैंपस है उसी में जो है कक्षाएं बढ़ा करके इंटर तक कर दे रहे हैं, उसी कैंपस को बड़ा करेंगे, वहीं टीचर देंगे, वहीं सारी पढ़ाई होगी ना, वो कहीं और क्यों जाएंगे बच्चे? नहीं, हॉस्टल तो वही थी, उसी कैंपस में बना है सर। वहाँ भी पढ़ाने के लिए बिल्डिंग नहीं बनी है, अभी कहीं नहीं बनी तो है। जहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं बना है वहाँ पर ना ये व्यवस्था, वो अलग बात है, लेकिन हर जगह पर कस्तूरबा को जगह दिया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसी में बच्चों के रहने की व्यवस्था, उसी में पढ़ाई की व्यवस्था, एक ही कैंपस के अंदर, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। धीरे धीरे जब तक में नहीं दिया जाएगा, अभी तो जब चल रहा है। जहाँ जहाँ पर जो है कस्तूरबा आवास के लिए अलग व्यवस्था है और पढ़ाई के लिए अलग व्यवस्था, अभी तो टेम्प्रोरी ये व्यवस्था है, कुछ समय के लिए हो सकता है, हमेशा नहीं रहेगा ऐसे ना। आने वाले टाइम में एक ही कैंपस होगा, उसी के अंदर आवास, उसी के अंदर जो है पठन पाठन होगा। और जो यहाँ टीचर्स हैं अभी, तो वो जो है संविदा पर हैं। तो आने वाले टाइम में परमानेंट भर्ती निकलेगी, जो ये संविदा वाले हैं इनको भी उसमें मौका देंगे, उम्र में छूट दे देंगे, अनुभव का जो है लाभ दे देंगे, वेटेज वगैरह, बस उसका मौका मिलेगा, जो लाभ ले सके वो सिलेक्ट। नहीं सर, यहाँ लोग कह देते हैं कि भाजपा सरकार कुछ कर नहीं रही, कि हमने यार तुम ये बताओ है, जो एक कमरा बनाना आदमी को मुश्किल पड़ जाता है, और कितने विद्यालय बनवाए हैं, कस्तूरबा 746 विद्यालय बनवाए। देखिए कुर्सी पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा रहे, कांग्रेस रहे, आम आदमी पार्टी रहे, कोई रहे, अगर कोई जो कुर्सी पर बैठा हुआ है सत्ता में जो है